नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्यपत्रक 26 से लेकर 29 तक, जिसका संपूर्ण सोल आज अपन देखेंगे और संपूर्ण सोल आपको देखना है। ठीक है, मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलते रहे। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले कार्यपत्रक 26 है। सबसे पहले कार्यपत्रक 26 है कि दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। ठीक है, पहला प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम जो है बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतीहर मजदूर है। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना हुआ है। ठीक है, तो पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है, जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है और तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची है, जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती है। हमारे गांव के कुओं में पानी नहीं है, जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। यह था आपका एक छोटा सा गद्यांश, जो कि बहुत ही प्यारा था। आइए इसके अकॉर्डिंग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इसका के है पहला कि सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। तो आप इसका उत्तर है ना, आप अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो आप अपना अकॉर्डिंग भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। मैंने क्या उत्तर दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, या इसमें मैं जो बता रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग कृषि का कार्य करते हैं और पशुपालन का कार्य भी करते हैं। कुछ लोग पक्के मकान बनाने का काम करते हैं, तो कुछ लोग सब्जी बेचने का कार्य भी करते हैं। आगे देखिएगा, सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होगी। ठीक है, तो कीचड़ होने की वजह से गांव के लोगों को चलने फिरने में मुश्किल हो जाता है ना। तथा कीचड़ होने की वजह से बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है। अगला देखिएगा, अगला है घ क्या कहता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए समानार्थी रिक्त स्थानों में लिखिए। समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों में आपको लिखना है। तो सूरज का समानार्थी क्या हो जाएगा। सूरज का समानार्थी अपन सूर्य कह सकते हैं ना, तो पूर्व दिशा से उदय होता है। मकान का समानार्थी क्या हो जाएगा, कमरा, तो कमरे में बाजरा रखा है। वायु का समानार्थी क्या हो जाएगा, वायु हवा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, हवा। तो हवा, मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है। मेरे गांव की भूमि सबसे प्यारी लगती है। तो भूमि का समानार्थी क्या हो जाएगा, धरा। ठीक है, आज आसमान गगन में बादल छा रहे हैं। तो गगन का समानार्थी क्या हो जाएगा, आसमान। ठीक है, तो आज आसमान में बादल छा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला कार्यपत्रक के 27। आइए सबसे पहले अपन दक्षता पढ़ लेते हैं। दक्षता है कि व्यावहारिक व्याकरण प्रत्यय एवं उपसर्ग प्रयोग कर पाना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रत्यय जो होते हैं ये बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तुमने देखा हो और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्द के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, ये, वाला, इक आदि लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे दर्शनीय, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है दर्शनीय शब्द दर्शन और ये से मिलकर बना है। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। मैंने क्या कहा था, प्रत्यय पीछे लगते हैं। ठीक है, और उपसर्ग पहले लगते हैं। ठीक है, दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो आपको नीचे जो प्रत्यय दिए गए हैं उनसे आपको दो दो शब्द आपको बनाने हैं। देखिएगा नीचे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर मैंने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय है, फिर शब्द है, फिर प्रत्यय है, फिर शब्द यहाँ पर दिया है। तो पन
प्रत्यय कौन सा है? पन। तो उदाहरण दे रखा है अपनापन, उसी प्रकार दो शब्द अपन बनाएंगे, बचपन और लड़कपन। यहाँ पर दे रखा है आहट, आहट से उदाहरण क्या दिया है? घबराहट। उसी प्रकार दो शब्द अपन बनाएंगे, चिल्लाहट और बिलबिलाहट। ठीक है, इसी प्रकार एक प्रत्यय है, धार्मिक, उदाहरण दे रखा है। इसी प्रकार दो शब्द अपन बनाएंगे, मानसिक और व्यावहारिक, मानसिक और व्यावहारिक बनाएंगे। फिर वान प्रत्यय है, वान से पहलवान बना, पहलवान से वान प्रत्यय से उन दो शब्द अपन को बनाना है, एक तो गुणवान हो जाएगा, एक धनवान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार वाला प्रत्यय है, तो फल वाला उदाहरण दे रखा है, तो अपन दो शब्द और बना सकते हैं, दूध वाला, घर वाला। ठीक है, आगे देखिएगा, दूध वाला, घर वाला। ठीक, इसी प्रकार कार प्रत्यय दे रखा है, तो कार प्रत्यय से कलाकार उदाहरण दे रखा है। इसी प्रकार दो शब्द अपन बनाएंगे, टंकार और झंकार। ठीक, इसी प्रकार आई प्रत्यय दे रखा है, तो मिठाई उदाहरण है। तो इसी प्रकार दो शब्द और क्या बनाएंगे? लड़ाई और अच्छाई हो जाएगा। ठीक है, फिर दार प्रत्यय से दुकानदार हो गया, चौकीदार हो गया और दमदार हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए उपसर्गों में तीन तीन शब्द आपको बनाने हैं। पहले अपन प्रत्यय देखे थे, अब उपसर्ग अपन देख रहे हैं। ठीक है, उपसर्ग देखिएगा, तो अभी उपसर्ग दे रखा है, तो अभी से अपन शब्द क्या बनाएंगे? अभिमुख बन जाएगा, अभिवादन बन जाएगा, अभिमान बन जाएगा। यहाँ पर अन है तो अनेक बन जाएगा, अंधिकार बन जाएगा, अनुपम बन जाएगा। यहाँ पर बद उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगते हैं। ठीक है, तो बदौलत बन जाएगा, बदनाम हो जाएगा और बदबू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर आपको शब्द बनाना है। ठीक है, क्या करना है भाई? आपको उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाना है। तो ज्ञान, ज्ञान अपन जोड़ेंगे तो अज्ञान बन जाएगा, परिज्ञान और विज्ञान बन जाएगा। कर्म जोड़ने पर निष्कर्म बन जाएगा, जोर हलजोर हो जाएगा। सफ़र से क्या बनेगा? हम सफ़र। जय से पराजय बन जाएगा, हाल से बेहाल यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अगला देखिएगा, अगला है क्वेश्चन आपके कार्यपत्रक 28 है। कार्यपत्रक 26 और 27 अपने देख लिए हैं। कार्यपत्रक 28 देखिएगा, कार्यपत्रक 28 क्या कहता है? कार्यपत्रक 28 है कि दक्षता दे रखा है, व्यावहारिक व्याकरण कारक शब्दों तथा उनके चिन्हों को पहचानना एवं प्रयोग कर पाना। यहाँ पर कारक के बारे में बताया गया है, आइए कारक को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। आपको सम्मुख यहाँ पर लिखना है। देखो, करण, तो करण से विभक्ति हो जाएगी, संप्रदान के लिए विभक्ति हो जाएगी, कर्म को विभक्ति हो जाएगी और अपादान से अलग होकर यहाँ पर विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित पदों के कारक का नाम लिखिए। रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांटकर आपको लिखना है। देखो, यहाँ पर दे रखे हैं कारक, करण कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा और कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो दिव्या मोना से लंबी है। क्या है भाई? दिव्या जो है मोना से लंबी है। यहाँ पर करण कारक नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, तो आप लिखना, यहाँ पर आएगा अपादान कारक आएगा। कौन सा आएगा? अपादान कारक आएगा। पहले के अंदर कौन सा आएगा? अपादान कारक, क्योंकि दिव्या मोना से लंबी है, यानी कि दिव्या मोना से थोड़ा कुछ अलग है, लंबाई के रूप में अलग है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपादान कारक आ जाएगा। ठीक है, पहले में आपको अपादान लिखना है। फिर गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, तो यहाँ पर कर्म को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भी कर्म को हो जाएगा। लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, करण कारक हो जाएगा। नानी के पर्स में 20 रुपये हैं, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सोना, फिर यहाँ पर विश्वादिबोधक चिन्ह आ गया। दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो कारक है यहाँ पर संबंध, कारक चिन्ह हो जाएगा के। कर्ता यहाँ पर कारक हो जाएगा, ने कारक चिन्ह हो जाएगा, अपादान से जाकर यहाँ पर कारक चिन्ह हो जाएगा, संप्रदान के लिए यहाँ पर हो गया, कर्म को हो गया, संबोधन कैसा है? सुना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि संप्रदान कारक वे संबंध कारक का प्रयोग करते हुए वाक्य आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर संपादन कारक दे रखा है, तो अपन क्या बनाएंगे? जीतू भाई के लिए खाना लाओ, संबंध कारक से हो जाएगा, उसका भाई अध्यापक है। आगे देखिएगा, आगे है कार्यपत्रक 29 है आपके, कार्यपत्रक 29 है भाई, कार्यपत्रक 29 देखिएगा। दक्षता है कल्पना के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाते हुए आपको लिख पाना। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाना है आपको। ठीक है, तो चिड़िया है, भाई कैसे हो, फिर आप, चिड़िया और आपकी दोनों के बीच में यहाँ पर बातें हो रही है। सबसे पहले चिड़िया ने कहा भाई कैसे हो, फिर आप, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, फिर चिड़िया कहती है मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा, मैं भी ठीक हूँ। फिर देखो, आप
बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। फिर चिड़िया कहती है मैं दूसरे बगीचे में गई थी। फिर आप कहते हो लेकिन क्यों? फिर चिड़िया कहती है उस बगीचे में बहुत सारी साथी चिड़िया रहती थी। फिर आगे देखिएगा आगे क्या होता है। फिर आप कहते हैं, आप जी कहते हैं कि अच्छा, क्या मुझे भी वह बगीचा दिखाओगी? फिर चिड़िया कहती है भाई, फिर चिड़िया क्या कहती है, हाँ क्यों नहीं, वहाँ आम के पेड़ पर मेरा घोंसला है। फिर आप कहते हैं अरे वाह, फिर तो वहाँ मीठे आम भी लगे होंगे। फिर देखो यहाँ पर चिड़िया कह रही है हाँ मैं तुम्हें आम तोड़ कर दूंगी। फिर आप कहते हैं तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में इनमें से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है तथा उससे एक वाक्य भी बनाना है। बताओ इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ना। कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा? ये वाला निम्बोरी वाला शुद्ध हो जाएगा। इससे अपन वाक्य क्या बनाएंगे? नीम की निम्बोरी कड़वी होती है। फिर इसमें उन्मुक्त में ये उन्मुक्त आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चिड़िया उन्मुक्त होकर उड़ रही है, ये आपका हो जाएगा वाक्य। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।